फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान आए हों और वो भी जैसलमेर आए हों और अगर आपने वहाँ पर कैंपिंग नहीं की है और एक रात स्विस टेंट में नहीं गुजारी तो फिर तो आपने क्या एंजॉय किया। तो अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो फिर आप जैसलमेर ज़रूर जाएं। और जैसलमेर जाने का परफेक्ट टाइम है जनवरी फरवरी। ये बहुत अच्छा टाइम होता है, इस समय मौसम काफ़ी अच्छा होता है, नहीं तो जैसलमेर काफ़ी गर्म होता है और रेत में वहाँ पर घूम पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम भी राजस्थान गए हैं जनवरी के मंथ में और हम करने वाले हैं कैंपिंग और स्विस टेंट में हम रहने वाले हैं। तो ये हमारा कैंप है, डेजर्ट कैंप है, जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए किस तरह से डेजर्ट ही है चारों तरफ और रेत फैली हुई है और इसी में इन्होंने टेंट लगा रखे हैं। तो हमने इस जगह की बुकिंग कराई थी पुणे से ही और ये हमारा टेंट आ गया है और इस टेंट में ही एक हम ठहरने वाले हैं। इसके आगे मेरे हस्बैंड खड़े थे और ये बहुत बड़ा एरिया है और ये सामने देखिए जगह बनी हुई है, इसमें चेयर्स पड़ी हुई हैं। इसमें ही रात में प्रोग्राम होगा, राजस्थानी डांस, ट्रेडिशनल डांस वगैरह होंगे। और ये मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ टेंट। ये बाहर एक जगह है, बरामदा सा बनाया हुआ है और वहाँ पर ही एक इन्होंने पलंग डाला हुआ है। एक आदमी तो यहाँ भी रह सकता है, बट इसके आगे पूरा एक रूम है, ये भी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा एक रूम है और इसमें एक बहुत बड़ा सा पलंग पड़ा हुआ है। लाइट्स लगी हैं और दिन के समय ही हमने यहाँ पर एंटर किया है। इस समय दिन के 3 बजे हैं और 3 बजे से ही हम इसमें आए हैं। बुकिंग हमारी दोपहर से थी इस कैंप की और हमने इसकी बुकिंग पुणे से ही कराई थी। काफ़ी ये हमको वहाँ से करीब 10,000 का ये पड़ा था। 2 दिन का स्टे था हमारा, एक दिन होटल में टिकाया था और एक दिन उस स्विस टेंट में हमको रुकाया गया था। तो ये टेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत सुंदर सा पलंग है, वहाँ पर कूलर लगा हुआ है और उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम भी है, जिसको देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हो जाती है लेटरिन बाथरूम की। तो यहाँ पर वो भी इंतज़ाम था। बाहर से काफ़ी बड़ी जगह थी और वहाँ पर पूरा ये टेंट्स लगे हुए थे। तो अब मैं जा रही हूँ दिखा रही हूँ सफारी करने के लिए आपको। तो ये जीप सफारी है, हमारी जीप तैयार है। तो थार जीप है और हम थार रेगिस्तान में ही हैं, तो उस जीप में ही हम लोग जा रहे हैं सफारी करने के लिए। तो हमने कैमल सफारी भी की और यहाँ पर जीप सफारी भी की है। तो सैम ड्यून्स हैं और वहाँ पर ही ये लोग ये सब कराते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आया और हम यहाँ शाम तक रहे और शाम तक हमने यहाँ पर सनसेट का नज़ारा लिया और इसके बाद हम जाएंगे वापस टेंट में अपने जो स्विस टेंट है। और वहाँ पर जाने के बाद हम वहाँ पे ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस भी देखने वाले हैं और काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स और देखते रहिए हम आगे क्या क्या करते हैं। तो इस समय तो हम यहाँ सैम ड्यून्स पे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे कैमल हैं और हमने कैमल की सवारी की और बहुत यहाँ पर इंजॉय किया। तो चलिए आगे अब और करते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स अभी तो कैमल सफारी चल रही है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर रेत पे बीच बीच में डांस भी कर रहे हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर जो कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बड़े हो गए हैं और बट जो छोटी उम्र के बच्चे आए हुए हैं वो और भी ज़्यादा यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग कैमल को दौड़ा भी रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ
पर हम शाम तक रहने वाले हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 बजे हम पहुंच गए थे अपने कैंप में, तो हमने वहां सामान रख दिया और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर। और हमने जीप सफारी की और जीप से ही हम आए थे, थार जीप से हम आए थे। तो अब शाम का टाइम हो गया है और सूरज ढल गया है, तो ये भी हमको देखना था, एंजॉय करना था यहाँ पर सूरज को ढलते हुए देखना। तो अब शाम हो गई है और हम अपने कैंप में वापस आ गए हैं। हमारा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है और अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस। इस समय शाम के करीब 6:30 बजे का टाइम था और हम सैम ड्यून से कैमल सफारी करके और जीप सफारी करके वापस आए अपने कैंप में। तो वहाँ पर हमारा स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों से और टीका भी लगाया गया। हमको ट्रेडिशनल तरीके से हमारा स्वागत हुआ और हम अंदर गए तो अभी सब जगह लाइट जल रही थी। जो एरिया सवेरे बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा था, शांत, तो वहाँ पर अभी नाश्ते का भी इंतज़ाम था। तो इस समय हमको इवनिंग स्नैक्स दिए गए, पकौड़े थे, पापड़ थे और चाय थी। तो बहुत ही यमी था सब कुछ। और उसके बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। ट्रेडिशनल डांस, फोक डांस थे और भी बहुत सारे आइटम्स थे जो कि राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम के अंदर ही आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर जो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी इवनिंग हमारी बीती इस डेज़र्ट कैंप में और हमने काफ़ी देर तक यहाँ एंजॉय किया। काफ़ी रात में लेट नाइट ये सब चलता रहा प्रोग्राम और यही यहाँ का अट्रैक्शन है इन कैंप्स में रुकने का। जो रात में प्रोग्राम्स होते हैं इसमें लोग बहुत एंजॉय करते हैं और उसके बाद का खाना भी काफ़ी यमी होता है। तो अभी हम खाने के बारे में सोच रहे हैं और अब खाना भी ऑलमोस्ट शायद लगने ही वाला था, बट हमें थोड़ी सी देर से जाके खाना था क्योंकि अभी प्रोग्राम्स ही हम सारे एंजॉय कर रहे थे। तो कल बेलिया डांस हुआ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बस इसके बाद हम चल रहे हैं खाना खाने। तो अभी ट्रेडिशनल डांस प्रोग्राम चल ही रहा था कि लग गया है हमारा बुफ़े जो कि बहुत ही यमी था और बहुत सारी उसमें डिशेस थी। ये मैं दिखा रही हूँ, तरह तरह की डिशेस हैं, उसमें से बहुत सारी राजस्थानी डिशेस भी हैं और कुछ नॉर्मल डिशेस हैं इंडियन। और खाना बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही खाने में टेस्टी था और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। कटोरियाँ थी और प्लेट्स थी और सभी अपने आप सर्व कर रहे थे। बुफ़े लगा हुआ था और खाना काफ़ी यमी था। इससे पहले हमें नाश्ता भी दिया गया था। शाम को जब हम सैम ड्यून से वापस आए तो हमें नाश्ता भी दिया गया था जो कि बहुत ही यमी था और खाना भी बहुत अच्छा था। ये मैं थाली दिखा रही हूँ जो हमने पूरी परोसी थी। इसमें इतनी सारी चीज़ें थी और गरम गरम रोटियाँ थी घी लगी हुई, तो खाकर बस मज़ा आ गया। तो काफ़ी देर हो गई थी खाना खाते खाते, करीब 12:30 बज गए थे और लाइट्स जलता हुआ टेंट्स बहुत सुंदर लग रहे थे और हम अपने टेंट्स की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे डांस प्रोग्राम सभी चल रहे हैं बट हमें नींद आ रही है और हम सोने जा रहे हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।